यहीं पे सर शौकत साहब, वो मुद्दई कह रहे हैं कि आप लोगों ने फाइल नहीं दी अभी तक केस की और कोर्ट में भी पेश नहीं की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, दुआ ज़हरा केस में उनके वालिद मेहदी अली काज़मी साहब की जानिब से नई लीगल टीम हायर की थी। उस टीम का मकसद ये था कि अदालतों से रिलीफ हासिल किया जाए, ताकि जो कोई कानूनी सुकम उनके केसेस में था तो उसको ख़त्म करके रिलीफ हासिल किया जाए। जबरान नासिर साहब की खिदमत हासिल की गई थी, तो आज जबरान नासिर साहब को पहली ही समात पे पहली बड़ी कामयाबी मिल गई है और अदालत ने एक बड़ा हुक्म जारी कर दिया है। आज की जो समात है उसका हवाल मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं कि आज अदालती कार्रवाई में क्या हुआ है। आज जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में इस केस की समात हुई। आपको मालूम है कराची में ये मुकदमा ज़ेर समात है और वहाँ पर जो है इस अदालत ने इस केस की समात की, जिसमें अदालत ने कहा कि कोर्ट में जो फाइल में जो मवाद मौजूद है मैं उसी को देने का आपको ऑर्डर कर सकता हूँ, क्योंकि आपको मालूम है कि दुआ ज़हरा के जो पेरेंट्स हैं वो उनकी जानिब से एक इस्तदा की जा रही थी मुसलसल कि जो पुलिस फाइल है उस तक हमें एक्सेस नहीं दी जा रही, हमें पुलिस फाइल फ्राहम कर दी जाए ताकि हम अपने केस को आगे जो उसकी पैरवी कर सकें, लेकिन हमें पुलिस फाइल नहीं दी जा सकती। तो उसी को बुनियाद बना के आज ये केस हुआ, जिसके बाद जो अदालत ने डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर से मुकालमा भी किया और ये कहा कि आप कहते हैं कि मैंने आपको हरासा किया है, ये मुकालमा हुआ। और उसके अलावा जबरान नासिर साहब जो पेश हुए उन्होंने अपने दलाइल में ये बात कही कि ये कहते हैं कि हम फाइल नहीं देंगे, मैं फाइल के बिना कैसे दलाइल दूंगा। जाहिर है ये उनकी बात बड़ी वैलिड है। वो कहते हैं कि जब तक आप हमें पूरा मटेरियल फ्राहम नहीं कर सकते तो एक वकील आर्गूमेंट कैसे कर सकता है, तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप हमें वो फाइल फ्राहम करें। जब फाइल आप मिल जाएगी तो उसके बाद मामला वैसे ही ख़त्म हो जाएगा, हम अपने आर्गूमेंट्स तैयार करेंगे और उन्हीं आर्गूमेंट्स की रोशनी में अदालत फैसला कर देगी। जो भी फैसला होगा वो अदालत का इख्तियार है। उसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर उसके बाद जी हाँ उसके बाद जबरान नासिर साहब ने जब ये बात की तो फिर सरकारी वकील ने यहाँ पे कहा कि मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने कहा है कि हम अदालत को फाइल वो दे देंगे और आप अदालत से ले लें। यानी कि सरकारी वकील ने ये बात कह दी कि हम वो फाइल देने को तैयार हैं, लेकिन कोर्ट से आप वो फाइल ले लें। और जिस पे जबरान नासिर साहब ने आर्गूमेंट किया कि हमें आप फाइल दे दीजिए, हम दलाइल दे देंगे। तो आर्गूमेंट्स देने के लिए ज़ाहिर है यहाँ पर उनका वैलिड पॉइंट है कि आर्गूमेंट्स देने के लिए फाइल ज़रूरी है और वो मिलनी भी चाहिए। फिर डिस्ट्रिक्ट पब्लिक जो प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने कहा कि आप क्या बात कर रहे हैं कि हमारे पास फाइल मौजूद है। ज़ाहिर है उन्होंने नासिर साहब ने यही कहा होगा कि हो सकता है इनके पास फाइल ही मौजूद ना हो, जिस वजह से हमें फाइल नहीं दी जा रही। तो जिस पे ये बात तो तय हो गई कि फाइल हमारे पास मौजूद है, आप इस तरह की बात ना कीजिए। तो उस पे अदालत ने फिर रिमार्क्स दिए कि कुछ जो मटेरियल होता है फाइल के अंदर वो कॉन्फिडेंशियल होता है, तो हो सकता है कि ये कॉन्फिडेंशियल हो। जिस पर जबरान नासिर ने कहा कि सिर्फ पुलिस डायरी आप रोक दें, बाकी हमें मिलना चाहिए। पुलिस डायरी क्या होती है नाजरीन? पुलिस डायरी ये होती है कि जब भी कोई मुकदमे की तफ्तीश चल रही होती है तो उसमें एक डायरी तैयार होती है जिसमें एक एक बात को उस डायरी पे लिखा जा रहा होता है। लेट्स सपोज पुलिस ने थाने से कहीं पे जाना है तो उसकी रवानगी लिख दी जाती है, कोई फर्ज बनती है, कोई मिसल बनती है, तो उसकी एक एक चीज को रिकॉर्ड पर लाया जाता है। ये फिर जो इन्वेस्टिगेशन है उसके तकाजे पूरे करने के लिए ये किया जाता है। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि आप पुलिस डायरी हमें ना दें, लेकिन जो फाइल है वो हमारा हक है, वो आप हमें फराहम कीजिए। और उसके बाद जिसपे सरकारी वकील ने कहा कि हम कानूनी बात कर रहे हैं, आप पहले कानून पढ़ लें। तो और ये भी कहा कि हम तो कानून की बात करेंगे और जो कानून क्या कहता है वो कहता है कि जी हम उसी को फॉलो करेंगे। जिसके बाद अदालत ने जो फाइल है वो मुद्दई मुकदमा यानी जो दुआ ज़हरा के वालिद हैं मेहदी अली काज़मी साहब, उनको फाइल देने का हुक्मनामा जारी कर दिया और केस की जो समात है वो 23 जून तक मुलतवी कर दी। अब नाज़रीन जबरान नासिर साहब पहली जो है बड़ी कामयाबी उनको ये मिली है कि जो फाइल
जिस फाइल तक उनको एक्सेस नहीं मिल रही थी वो फाइल हासिल करने में कामयाब हो गए हैं। अब वो उनको फाइल मिलेगी, जाहिर अब उस फाइल का वो जायजा लेंगे, उस फाइल में से कुछ जो उनके फेवर में मटेरियल जा रहा होगा उस मटेरियल की रोशनी में अपने वो आर्गुमेंट्स तैयार करेंगे और यूं ये जो मुकदमा है आगे अब बढ़ना शुरू हो गया है। एक उम्मीद की किरण दिखाई दी है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जब से दुआ जहरा की स्टेटमेंट सामने आई, जो कोर्ट में उसने सिंध हाई कोर्ट में स्टेटमेंट दी कि वो अपनी मर्जी से, अपनी मंशा से, अपनी विल से उसने शादी की है और उसे अगवा नहीं किया गया, तो उसके बाद गोया मुकदमा जो है बिल्कुल उसकी जो लीगल वैल्यू है बड़ी डाउन सी होकर रह गई थी। और साथ ही साथ जब पुलिस चलान आया, पुलिस चलान में तो उन्होंने जो है गवाह था उसमें गुलाम मुस्तफ़ा और निकाह ख्वान था और साथ ही असगर जो गवाह है, इनको डिस्चार्ज करने की इस्तदा भी कर दी। जब ये चालान सामने आया फिर तो ये एक बात तय हो गई कि बज़ाहिर जो मुकदमा है वो खत्म हो गया। और उसकी वजह ये थी, उसके पीछे वो रिमार्क्स थे सिंध हाई कोर्ट के जिसमें उन्होंने कहा था कि बज़ाहिर ये मुकदमा जो है अब अगवा का नहीं रह गया, तो जिसने इस मुकदमे को मजीद कमजोर कर दिया और यूं ये जो मामला है वो लटक गया था। तो अब इसमें पुलिस फाइल उनको मिलने जा रही है। पुलिस फाइल जब मिल जाएगी तो 23 जो जून की डेट मुकर्रर हुई है, अदालत के सामने फिर इस मामले को जो है डिस्कस किया जाएगा और फिर अदालत इस पे अपना हतमी फैसला करेगी। नाज़रीन, ये था आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान। बेटा आप कोशिश करिए। मैडम बाहर करेंगे, मैडम मैडम बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, जहाँ पे नहीं होता बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा।